एक सांसद के ऊपर आज मेरे जनपद में गोली चलती है। देखिए, हो सकता मेरे मतभेद आपसे हो। आज़ादी का 75वां साल हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, लेकिन जहां हमारे देश में अमृत बहना चाहिए था, वहां आज नफरत बह रही है। और मंत्री जो हैं बैठ कर के अंदर भी जहर उगलते हैं और बाहर भी जहर उगलते हैं। गिरिराज जी हमेशा जहर उगलने का ही काम करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। जहां पर हम बात कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा, बेटियों को पढ़ाने का सरकार बहुत जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि इतना मजबूत नारी सशक्तिकरण किया है इस सरकार ने, लेकिन वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस सरकार की आंखों तले बुल्लीबाई और सुल्लीबाई जैसी ऐप्स पर एक विशेष वर्ग, खासतौर से मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ हासिल किया है, उनका ऑक्शन किया जाता है, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती। मैं कहना चाहता हूं कि नफरत, मुझे यकीन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे, अपना रिप्लाई देंगे, तो ये अब यहां पर वो जवाब देंगे कि जो धर्म संसद के नाम पर अनहोली धर्म संसद जो हरिद्वार के अंदर हुई और वहां पर एक विशेष वर्ग के, खास तौर से माइनॉरिटीज के लोगों को, मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात कही गई, उस पर सरकार की तरफ से आज तक कोई टिप्पणी नहीं आई। मैं इस सदन का सदस्य होने के नाते ये गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब जवाब दें, कम से कम उनको हर चीज पे वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रोज ये संसदें हो रही हैं और आज तक प्रधानमंत्री जी को ये मतलब फुर्सत नहीं मिली कि उनको उसको कंडेम करें। मुझे विश्वास है कि वो आएंगे, इस पर जरूर जवाब देंगे। मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार, देखिए जब मैं बोलने खड़ा होता हूं, इस सरकार के मंत्री डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि नहीं, मुझे गर्व है इस बात का कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, आप क्यों डरते हो। और लेकिन ये सोच लेना कि जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे मैं भी डिस्टर्ब करूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। सोच लीजिए, गिरिराज एड्रेस टू चेयर, तो इनको हाउस ऑर्डर में करिए सर, मिनिस्टर हैं, इनको मतलब लिहाज करना चाहिए। आगे बोलिए। मैं एक शोषित वंचित समाज को रिप्रेजेंट करने वाला, उस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति यहाँ बोल रहा है और उसको ये हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार हमेशा अपने गोल पोस्ट जो है वो चेंज करती है। जब ये सरकार में आए थे तो माननीय सभापति महोदय कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। खुद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा कि 60 लाख रोजगार दिए हैं। भाई, या तो आप ये एक्सेप्ट करो कि आप वाकई झूठ बोलते हो और ये वाकई जुमले वाली सरकार है, इस बात से ये साबित हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए, मुझे याद है जब मैं यहाँ चुन के आया था 2019 के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, उसकी शुरुआत जो हुई थी नारायण गुरुजी से, नारायण गुरुजी का नाम लेकर के उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस की शुरुआत थी। लेकिन इस वर्ष जब केरला की सरकार ने नारायण गुरु की प्रदर्शनी को रिपब्लिक डे पर लाने का फैसला किया तो वो अलाउ नहीं किया। माननीय सभापति मोदी, इतना अन्याय, मेरे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ता है, बहुत सारे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपका समय हो गया, इसलिए आपको वार्न किया, कंक्लूड कीजिए। ये सरकार, 2 मिनट दीजिए, ये सरकार सिर्फ अमीरों को कितना अमीर बनाया जाए
और गरीबी और बढ़ाई जाए, इस पे काम करिए। अभी जो आंकड़ा आया पिछले दिनों, इन्होंने कहा था 2017 में कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। किसानों की आमदनी दोगुना तो दोगुना, उनको लागत भी नहीं मिल रही। लेकिन जो आंकड़ा आया कि 142 लोग इस देश में ऐसे हैं जिनकी संपत्ति इस कोरोना काल के दौरान 23 लाख करोड़ से बढ़कर के 56 लाख करोड़ हो गई। तो ये अडानी अंबानी को जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उज्ज्वला योजना का सबने यहां जिक्र किया। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर तो दिए गए, लेकिन सिलेंडर जो है 1000 रुपए का हो गया 400 रुपए का। आज गैस खरीदने का पैसा नहीं है। और मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। देखिए, इस कोरोना के नाम पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद है। हमारी जनरेशन, ये 2 साल की जो नौजवान जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इनका कितना नुकसान हो रहा है। डिजिटल डिवाइड बहुत बात करती है सरकार, हर गांव में कनेक्शन है इंटरनेट का। सर 80% लोगों के पास अभी भी गांव देहात में स्मार्टफोन नहीं है। आई एम कंक्लूडिंग। नबा कुमार सरानिया जी, खत्म करो तो फिर खत्म कीजिए। हाँ, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। एक मिनट, एक मेरे से पहले सांसद ने एक वाक्य में समाप्त कीजिए। एक सांसद के ऊपर आज मेरे जनपद में गोली चलती है। देखिए, हो सकता मेरे मतभेद आपसे हो, लेकिन नबा कुमार सरानिया जी